हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर। बच्चों हम कर रहे थे, आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी। आज हमारा पार्ट 8 है। आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए वीडियो रोज बना रहा हूँ, लेकिन आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहे हैं रोज, इतनी गर्मी में बिना पंखे के वीडियो बना रहे हैं ताकि आप पढ़ पाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। गलत बात है बच्चों। 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, आपके काम का टॉपिक है। और 10th के अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उन सबके लिए करा रहा हूँ ये। तो बच्चों हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3। हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 14, 15, 16, 17, 19। बाकी 18 और जो 20 है क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम में नहीं आएगा, वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और वही घिसी पिटी बात दोबारा मैं कहता हूं आप लोगों से कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम ऑड नंबर का सम निकालो। ऑड नंबर का सम निकालो। तो बच्चों 0 और 50 के बीच ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 ऑड नंबर है, 1 के बाद 3, 5 डॉट 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 सारे निकालते हैं, लास्ट निकाल दो 49। 49 इज ऑड नंबर और इसके बीच में भी आ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका 1, डी कितना हुआ 3 - 1 1 = 2। और आपको सम निकालना है इन सबका ऑड नंबर का। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या है आपका ए है, a + n - 1 × d। पता है आप लोगों को an की वैल्यू 49 है, a आपका 1 है, n आपको नहीं पता, और d कितना है आपका, d है आपका 2। 1 घटाया कितना आ गया 48, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 24, और 1 यहाँ पर आके प्लस किया तो कितना हो गया 25। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। उसने ये बोला है आप लोगों को कि 0 से 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर आते हैं, जैसे कि 1 2 1 3 5 7 11 9 13, जितने भी आते हैं इन सबका सम निकालना है। तो बच्चों देखो सम का रूल क्या होता है, Sn n/2 a + an। तो बच्चों n कितने नंबर से ऑड नंबर 25, कितने हैं 25 ऑड नंबर है, बाय 2 लगाओ। फर्स्ट टर्म पता है आपको 1 है, लास्ट टर्म 49 है ना, लास्ट टर्म 49। तो बच्चों ये हो जाएगा 25/2 इंटू में 50। 2 से काटेंगे तो ये होगा 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 625। तो बच्चों 1 से 50 तक के बीच ऑड नंबर्स का सम 625 होता है। इट इज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप सजेस्ट करना चाहते हो मुझे, तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा। कोई मैं गलती कर रहा हूँ या कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, आप तो मुझे बताएं ताकि मैं अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दूं। लेकिन मेरे ख्याल से तो मेरा तरीका बेस्ट है अब तक का। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। बच्चों जो आप क्वेश्चन है ना काफी बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर छोटा होगा बट क्वेश्चन बड़ा है। जरा उस बड़े क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगभग लगाने का प्रावधान है। पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, अगले दिन 300 रुपए, इस तरह। तो बच्चों ये कहता है कि ठेकेदार ने कोई काम बनाने का डिसीजन लिया और कहता है अगर वो काम लेट हो जाएगा तो पहले दिन का जो चार्ज है 200 लगेगा, और उसके अगले दिन का चार्ज 250, फिर 300, फिर इस तरह चार्ज लगता रहेगा। तो पहले दिन का चार्ज कितना है 200 लेट फीस, फिर 250, फिर 300, सो ऐसा। यहाँ से हम ए निकाल लें 200, डी निकाल लें 250 - 200 50। अब क्या बोला उसने, ठीक है, उसने कहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन लेट करता है। कितने दिन लेट करता है 30 दिन। तो बच्चों 30 दिन, एक दिन लेट हुआ 200 रुपए, अगले दिन लेट हुआ कितने रुपए 250, पर अगले दिन 300 रुपए, ऐसे उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर उसने आज कोई काम नहीं लेट किया तो आज 200 रुपये दूंगा, ये 200 रुपये अलग,
कल का काम 250 अलग। तो 30 दिन में कितने रुपए दे दूंगा मैं टोटल, यानी ये नहीं बोला कि 30वें दिन कितने दूंगा। अगर वो बोलता 30वें दिन कितने देगा तो हम निकालते A30। क्या निकालते A30। लेकिन उसने बोला है 30 दिन कितने पैसे दूंगा जुर्माना, तो S30, मतलब 30 दिन तक कितना टोटल पैसा मुझे देना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम थी, सवाल सिंपल सा आ गया। तो कितना सिंपल है, एन हमें गिवन है 30, तो हमें 30 दिन का निकालना है जुर्माना। रूल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। काटेंगे कितना हो जाएगा 15, 2a की वैल्यू कितनी है 200, n की वैल्यू कितनी है 30 - 1, डी कितना है आपका 50। तो कितना हुआ, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा लो अब तो आप 429 इंटू में 50। अब आप से कर दो गुणा 15, 400, 5 × 45, 4 5 × 10 4 14, कितना हो गया 1850। 15 गुणा 1850, तो बताओ टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 277 और आपका 50, कितना 50। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है। तो अगर कोई ठेकेदार जुर्माना लेता है और एक दिन का 200 है, अगले दिन का 250 है, 300, इस तरह जुर्माना चलता है उसका, तो 30 दिन में वो इतना जुर्माना लेगा या देगा। ठीक है, ये सवाल सिंपल सा था, बस हमें सवाल को समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों इनको शेयर जरूर करा दो, क्योंकि शेयर करोगे तो उनको भी समझ में आएगा जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। मैंने अभी भी नया चैनल स्टार्ट किया है, जस्ट आपके लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन तो कितना अच्छा है, कह रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों ने जो भी परफॉर्मेंस दिखाई हो उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बच्चों को पैसे दिए जाएंगे। कितने बच्चों को दिए जाएंगे, 7 बच्चों को, मतलब 7 नगद पुरस्कार। मैंने किसी को कुछ दिया, अगले वाले को भी दिया, अगले वाले को दिया, लेकिन सातों में कितना बनेगा, टोटल कितने रुपए हैं 700 रुपए। सम कितना है 700 रुपए। 700 रुपए कितने बच्चों के लिए है वो, 7 बच्चों के लिए। तो n कितना हो गया आपका 7। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी बच्चे को अगर आप पुरस्कार देते हैं तो अगले वाले को जो मिलने वाला पुरस्कार है वो 20 रुपए कम हो जाता है। कितने हो जाता है 20 रुपए कम। लिखा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपए कम है तो मान लेते हैं हमारा पहला पुरस्कार x है, तो अगला क्या होगा x - 20, अगला क्या होगा x - 20 - 20 मतलब x - 40। इस तरह चलता रहेगा। और कितने पुरस्कार हैं, 4 पुरस्कार हैं। तो देखो बच्चों इस पहले टर्म को हम a बोलते हैं, सर उसको a ही मान लेते हैं, a बेटर रहेगा। तो बच्चों का फर्स्ट टर्म तो आपका a हो गया और d आपका कितना हो गया 20, कम हो रहा है ना 20। n आपका 7 है तो s n का रूल लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। s 7 है जो कि आपको कितना दिया हुआ है 7। 2a की वैल्यू a है, n हमें 7 है और d आपका -20 है। ठीक है, ये आपका 700 देता है, बटे में 7 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, पता है ना, ये 2 ऊपर 7 नीचे इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ये 2a रहने दो, ये हो जाएगा 6 को 20 से करेंगे तो 120 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। काट देते हैं जरा इसको, 7 200 में जुड़ा 120, 120 इतना जुड़ जाएगा, ये हो गया 320 और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो इसका मतलब हुआ कि पहले बच्चे को जो पुरस्कार मिलेगा कितना मिलेगा
60। अगले को ऐसे लिखता हूं, पहले बच्चे को मिलेगा 160, अगले को 20 रुपए कम तो 140, अगले को 120, 100, 80, 60 और 7 बच्चों को कितना मिलेगा 40 रुपए। इन सबको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा आपका 700। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग था। एक स्कूल पे कितने रुपए थे 700 रुपए थे और 7 पुरस्कार बांटते हैं। 700 रुपए 7 पुरस्कार, तो एन कितना है 7, एसएन कितना है 700 रुपए। 700 रुपए जेब में है, उन्हीं को तो बांटना है, तो टोटल कितने हैं आपके पास 700 रुपए। सम है वो आपका, उसमें से आपको कुछ करके 7 जनों में बांटने हैं, तो कुछ कितना पता नहीं, ये मान लिया। और अगले वाले में कितने कम हो जाते हैं 20 कम हो जाते हैं, तो -20 कर दिया। तो जो कम हो रहा है 20 20 20 20 वो क्या है कॉमन डिफरेंस, तो लेकिन वो कम हो रहा है ना, बढ़ नहीं रहा, बढ़ता तो प्लस में होता, कम हो रहा है तो माइनस में है। यस, तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छी बात है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो बच्चों फिर आगे बोला हुआ है कक्षा 1 का एक सेक्शन है, कक्षा 2 के 2 सेक्शन है, कक्षा 3 के 3 सेक्शन है, तो इस हिसाब से वो पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार चलते चलते कक्षा 12 के लिए 12 तक चलता रहेगा, तो 12 के 12 सेक्शन होंगे। तो बताओ कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे। विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। क्या रखा है, हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, दोबारा सुन लो, मैंने बस पढ़ा है क्वेश्चन, आप सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों ने सोचा है कि भैया हम लगाएंगे पेड़। स्कूल में कक्षा 1 से लेके 12 तक है, 1 से लेके 12 तक क्लास है, और हर क्लास में सेक्शन कितने हैं 3 सेक्शन, कितने हैं 3 सेक्शन है। तो समझते जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 और 12 तक है, ठीक है। सेक्शन कितने हैं इसके, सेक्शन 3 सेक्शन है, इसके भी 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, और इसके भी 3 सेक्शन है। अब बोला है कि पेड़ नंबर ऑफ ट्रीज, फर्स्ट क्लास का एक पेड़ लगाए, पहली क्लास एक पेड़ लगाएगी और सेक्शन कितने हैं 3, तो कितने पेड़ हुए बच्चों 3। दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, सेक्शन कितने हैं 3, पेड़ कितने हुए 6। अगली क्लास 3 सेक्शन, थर्ड क्लास है 3 पेड़ लगाएगी और सेक्शन कितने हैं 3, तो कितने हुए 9। सेम 12वीं क्लास 12 पेड़ लगाएगी, सेक्शन कितने हैं 3, तो कितने पेड़ हुए 36। तो बच्चों ये आपकी ए भी बन गई। पहला पद 3 3 3 3 बढ़ रहा है, डी कितना हो गया 6 - 3 3। लास्ट पद कितना आपका, लास्ट पद मतलब 12वां पद कितना है 36, और एन कितना है 12। अब बोला नंबर ऑफ ट्रीज निकालो, सिंपल S12 n/2 a + an। तो n कितना है बच्चों हमारा, n है हमारा 12 बटे, तो पहला पद कितना है 3, लास्ट कितना है 36, तो कितना हुआ 6 39, तो कितना हो गया 4 × 6 = 24, तो 40 में से गए हमारे 6 234 एग्जैक्ट। समझ में आया, बहुत अच्छे समझाया मैंने आपको। क्लास 1 से लेकर 12 तक हर क्लास के 3 सेक्शन है, अगर एक क्लास एक पेड़ लगाती है और 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हुए, और कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगी, लेकिन 2 पेड़ एक सेक्शन, 2 पेड़ एक सेक्शन और 2 पेड़ एक सेक्शन, कितने पेड़ हुए 6 पेड़ हुए। ऐसे ही करते गए हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 19 18 और 20 कुछ खास नहीं है, उसमें थोड़ा मेंस्ट्रुएशन यूज हो रही है,
सैंपल पेपर में दे रखा होता है क्वेश्चन, लेकिन आज तक एग्जाम में नहीं आया, इसलिए मैं करा नहीं रहा। उसमें एरिया यूज होगा हेमिस्फीयर का, सॉरी हेमिसर्कल का। तो करते हैं हम बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी, मतलब लॉक्स हैं 200 ढेरी के रूप में इस प्रकार रखे हुए हैं कि सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली में 19 है, उससे अगली में 18 है, तो इसी प्रकार 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो बताओ सबसे ऊपर वाले में कितने आएंगे? मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे बीट है, 20 लट्ठे रखे हैं, कितने? फिर 19, फिर 18, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट वाली जो आएगी उसमें कितने होंगे, उसमें कितने लट्ठे होंगे, और टोटल लट्ठे कितने हैं? सम 200। तो बच्चों ये एक तरीके से एपी हो गई ना। पहला पद कितना है आपका? 20, और डी कितना है? 19 में से गया 20, एक कम हो रहा है तो -1 हुआ ना, हर लट्ठे में एक लट्ठा कम हो जा रहा है, ये होगा आपका 20 A1, ये A2 हो जाएगा। तो 20 19 में से 20 गए, -1 आ गया आपका, ठीक है। हमें निकालना कितना है कि लास्ट वाले लट्ठे में कितने, लास्ट वाली रो में कितने लट्ठे होंगे। तो बच्चों SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN आपको 200 दिया है, n आपको नहीं पता, 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू है 20, और n आपको नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1। 2 से आया 400 n, ये हुआ 40, ये हुआ प्लस n माइनस प्लस 1, तो कितना हुआ बच्चों? ये हुआ आपका 41 n, और ये n स्क्वायर। तो बच्चों इसको एक तरफ ले आए तो कैसे हो जाएगा? ये n स्क्वायर प्लस 41 n प्लस 400 प्लस 400। तो बच्चों देखो 41 फैक्टराइजेशन मेथड जो कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 400। कितना आएगा? तो इसको उतारा ऐसे n स्क्वायर, इसकी फैक्टर करेंगे 16 गुणा 25, कितना होता है? 400 होता है, और जोड़ेंगे कितना होगा? 41, तो बस 16x और जमा में 25x। बच्चों ये 400 माइनस हो जाएगा, जब माइनस 16x और जमा 25x और माइनस, कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये माइनस यहाँ से हो रही है, -n, ठीक है, -n ठीक है, तो -n स्क्वायर से n स्क्वायर प्लस का 1 मिनट, ये हो गया n स्क्वायर प्लस का -41n प्लस 400। हाँ, तो यह आया प्लस का 400, 16 गुणा में 25, ठीक है, माइनस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? 16n माइनस 25n प्लस 400। 16 को 25 से गुणा करोगे 400 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ दो, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो सेम लिख दो, ये n माइनस 16, तो यहाँ से इन दोनों को एक बार लिखते हैं, n माइनस 16 और n माइनस 25। अब इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, जगह थोड़ी नहीं बची। तो देखो n माइनस 16 को 0 के बगल में रख लो, और n माइनस 25 को भी 0 के बगल में रख लो। यहाँ से वैल्यू आ गई 16 और यहाँ से वैल्यू आ गई 25, दो वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे कि दो वैल्यू से कैसे होगा काम? तो बच्चों एक ही वैल्यू निकलेगी, अब दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू निकलेगी। तो एक बार करते हैं, मतलब लास्ट वाले लट्ठे में, लास्ट वाले रो में 16 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। अब कैसे चेक करना पड़ेगा? करते हैं चेक। जैसे अगर मैं 16वीं टर्म निकालूं a16 तो a प्लस में 15d होगा,
ए कितना था हमारा 20 15 और डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 15 का 15 तो आ गया 5। और ऐसे ही मैं अगर a25 निकालता हूँ तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 25, डी की वैल्यू है -1, 25 और 24 आएगा, तो 20 - 4 -24, तो आंसर आएगा -8। आप बताओ किसी भी रो के अंदर क्या लड़के माइनस में हो सकते हैं? नहीं, तो 25 आपका रॉन्ग आंसर है, 16 आपका सही आंसर। आप पेपर रख के चेक करना, एक से आपका नंबर ऑफ मतलब 16वीं पंक्ति में 5 आएंगे लट्ठे, कितने आएंगे 5 लट्ठे आएंगे, और एक में आएंगे 25वीं रो में -4 लट्ठे आएंगे। लट्ठे माइनस में हो ही नहीं सकते बच्चों, एक तो होगा कम से कम, आधा भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए 25 हमारा गलत है, एन 16 हमारा सही है। तो बच्चों हमने 5.3 खत्म कर लिया है। आज हमारा अर्थमेटिक का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, मे भी हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है और चैप्टर नंबर 4 भी हो सकता है। तो आज के लिए थैंक यू, इसको जरूर पढ़ना ध्यान से और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।